नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी पर। और आज बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। आप लोगों के द्वारा किए गए सवाल ही हमेशा मुझे नई नई तरह से कार्ड्स निकालने की प्रेरणा देते हैं। ये कार्ड्स जो हैं ये हमारे डिवाइन गाइड्स हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। और समय समय पर ये हमें इशारे करते हैं और एक समझ लीजिए कि हमारा पथ प्रदर्शन जो है ये कार्ड्स करते हैं। जैसे मन में आए हुए सवालों की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह ईश्वर के द्वारा किए गए इशारों की भी कोई सीमा नहीं है। तो कई बार जो लोग हमारे पास आते हैं उनके सामने जो होता है कोई सही रास्ता नहीं होता, सही काम को लेके कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। कभी कभी कोई इंसान कोई दोराहे पे खड़ा होता है कि किस तरफ जाना है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपना लक्ष्य पता है, हाँ वो मेहनत करते हैं और उसी फ्लो में चलते चले जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और फिर धीरे धीरे जो है एक तरह से निराशा उनको घेर लेती है। तो मेरी सलाह जो होती है हमेशा ऐसे लोगों को यही होती है कि आपको सरेंडर करना है। सरेंडर करना है उस ईश्वर के प्रति, क्योंकि उनसे बड़ा गाइड, उनसे बड़ा रास्ता दिखाने वाला और उनसे ज़्यादा आपको आपके जीवन को समझने वाला कोई नहीं है। हम जो हैं हमेशा गुड सोचते हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो बेस्ट करता है। और हमारे गुड्स रोज़ बदलते हैं, हमारी इच्छाएं रोज़ बदलती हैं, लेकिन जो उसने सोच के रखा है, जो उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन मैं शुरू करने जा रही हूँ कि किस तरह से जो आपके एंजल गाइड्स हैं, बहुत से नाम हम उनको दे देते हैं। फरिश्ते का नाम दे देते हैं, एंजल्स का नाम दे देते हैं, ईश्वर का नाम दे देते हैं, यूनिवर्स का नाम दे देते हैं। एनर्जी एक ही है। और अगर हम डायरेक्ट उस एनर्जी से सवाल करते हैं, डायरेक्ट हम उस परमात्मा से कोई सवाल करते हैं, तो किस तरह से परमात्मा जो है हमें गाइड करता है, एंजल्स हमें गाइड करते हैं, किस तरह से ये यूनिवर्स हमारे रास्ते को, जितना भी अंधेरा है उसको वो साफ करके हमें नया रास्ता दिखाता है। तो कार्ड्स चार्ज हैं, एक्टिवेट हैं। हाँ, जिसने सवाल किया था वो सब मैं यहाँ ऐड कर चुकी हूँ। तो अब कार्ड्स को हम स्प्रेड करेंगे और देखते हैं कि जो हमारे एंजल गाइड हैं, ये यूनिवर्स है, ये हमें क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है जीवन में, कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, या क्या कुछ है जो यूनिवर्स ने हमारे लिए सोच के रखा है। तो मैं कार्ड्स निकालने जा रही हूँ। ये कार्ड आया है, पहला कार्ड 7 ऑफ कप्स, रिवर्स कार्ड है। दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ वांड्स, ये भी रिवर्स कार्ड है। तीसरा कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड
और ये जो चौथा कार्ड आया है ये आया है द डेथ कार्ड। तो चलिए जोड़ तोड़ करते हैं, इनको मिलाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, 2 रिवर्स कार्ड हैं, 2 पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जब भी हमारे प्रेडिक्शन में रिवर्स कार्ड आते हैं तो ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि जो भी सवाल कर रहा है, जिसके बारे में भी ये रीडिंग हो रही है, उसकी एनर्जी जो है वो ब्लॉक है, कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। और अगर पूछने वाला इंसान कंफ्यूज है, उसे कुछ पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये सही कार्ड है कि वो सोचने समझने के लिए वो अभी तैयार भी नहीं है और एनर्जी लेवल उसका लो है और कहीं ना कहीं एनर्जी जो है उसकी ब्लॉक है। तो ये कार्ड्स दोस्तों हमें बता रहे हैं कि जिसने ये सवाल किया है वो चाहता बहुत कुछ है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी पाना है। जैसे कि आप ये 7 ऑफ कप्स में देख सकते हैं कि सब कुछ है इसके सामने, बहुत कुछ है, बहुत सारे कप्स हैं, हर एक कप में अलग अलग चीज़ें हैं और ये इंसान थोड़ा दूर खड़ा है उनसे, चाह रहा है, वो सब चीज़ों को चाह रहा है। हाँ, लेकिन कन्फ्यूजन भी यहाँ साफ नज़र आ रही है कि हाँ पता नहीं है कि असल में क्या चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि दुनिया में सब कुछ होता है और हम रोज़ ही सब कुछ सोचते हैं कि हाँ आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, इसके पास ये अच्छा है, उसके पास वो अच्छा है, इसने ये कर लिया है, उसने वो कर लिया है, मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, मैं वैसा करूँ तो वैसा हो जाएगा। तो ये जो है पहला कार्ड जो है ये मनोदशा बता रहा है कि हाँ ये चीज़ एग्जैक्टली जिस परेशानी को लेके वो आए हैं वो ये है। और दूसरा कार्ड है हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी अगर हम 8 नंबर को देखते हैं तो ये भी एक हमारा बहुत अच्छा नंबर हम नहीं गिनते हैं और कार्ड भी ये रिवर्स ही आया था। तो ये 2 ऑफ सॉर्ड में जो हमारी गाइडेंस है और इसको अगर हम इधर मिलाते हैं तो सीधा सीधा ये समझ आता है कि एक तो कैपेबिलिटी आपके पास है कुछ करने की, हाँ, लेकिन जैसे कि आपके आंख पे पट्टी बंधी है, ताकत आपके पास है, दोनों हाथों में आपके तलवार है और लेकिन पता ही नहीं है क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको एकाग्रचित होना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। ये जो भी समझ लीजिए एक आंखों पे जो आपने पट्टी बांधी हुई है, थोड़ा सा जागरूक होने की आपको ज़रूरत है, थोड़ा सा आत्म मंथन की आपको ज़रूरत है कि अपना आत्म मंथन आप कीजिए, अपने आप को पहचानिए सबसे पहले कि क्या आप कर सकते हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं। और जो अपॉर्चुनिटी है, जो भी अपॉर्चुनिटी है उससे मुंह मोड़ कर नहीं बैठना है। कोई भी छोटा बड़ा काम, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है और जो भी फर्स्ट स्टेप आपको करने को मिले जीवन में, आप शुरुआत उससे कर लीजिए। आप कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन एक जिसे कहते हैं कि जैसे कि ये लास्ट कार्ड जो 4th कार्ड हमारा आया, द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड जो होता है वो एक मृत्यु का कार्ड नहीं होता है, एक बिगिनिंग का कार्ड होता है, एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। तो ये जो क्लियर गाइडेंस इस कार्ड्स के थ्रू जो है आ रही है वो सीधी सीधी ये है कि कन्फ्यूजन हटानी है, अपने रास्ते को पहचानना है,
कैपेबिलिटी आपके अंदर है, सक्षम आप हो कुछ भी करने के लिए। अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि ताकत आपके पास है, शक्ति आपके पास है, लेकिन ये जो आंखों पे पट्टी बंधी है इसको हटाना है, अपनी ताकत को पहचानना है। लोगों के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी है उस चीज़ को आपने ख़त्म करना है। इस चीज़ को आपने हमेशा नहीं सोचना है कि हम उस जैसा नहीं बन सकते, हम इस जैसा, काश हम ऐसे होते, काश नहीं। ईश्वर ने आपको भी पूरी तरीके से वैसा ही बना के भेजा है जैसे कि और लोगों को बना के भेजा है। तो आपके अंदर वो सब है जो औरों में है। अगर कोशिश करेंगे तो जीवन में आप भी कुछ भी पा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है एक न्यू बिगनिंग की, कि जो भी जीवन आपका रहा अब तक उन सब चीज़ों को भूलकर अपने ऊपर विश्वास रखिए। अच्छे परिणाम की आशा हमेशा करिए, लेकिन बुरे परिणाम से आपने घबराना नहीं है। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि जब भी हम कुछ एक नया शुरू करने जाते हैं, मन में एक भय होता है, तो उस चीज़ से हमको बचना है और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन कि यूनिवर्स आपको किस तरह से गाइड करता है, आपके एंजल्स आपको किस तरह से गाइड करते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। अगर आप लोगों के मन में भी इस तरह से कोई कन्फ्यूजन है, कोई दो राहे पे आप खड़े हैं, रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि और इंटरेस्टिंग विषय जो कि आप ही लोगों के सवालों से प्रेरणा लेकर ही ये सब मैं कर पाती हूँ। तो जिस तरीके के सवाल मेरे पास आते हैं उन्हीं तरीके के जवाब जो है मैं इन कार्ड्स के थ्रू निकालने की हमेशा एक सकारात्मक कोशिश करती हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे अगले वीडियो के निरंतर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का ये सेशन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।